हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने कैंडल वाइज रीडिंग करूँगी और देखती हूँ कि इसमें क्या एनर्जी निकलती है। ये रीडिंग पूरी तरीके से इंट्यूशन से की जाती है और इसमें कार्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो मैसेज मिलते हैं कैंडल गिरने से या ऐसे भी जो मैसेज आते रहते हैं उसी के द्वारा ये रीडिंग की जाती है। तो ये किसी भी फील्ड से निकल कर आ सकते हैं। कोई एक टॉपिक नहीं है, एक टॉपिक का ये मैसेज नहीं है, अलग अलग तरीके से चीज़ें आ सकती हैं। अगर आपसे रेजोनेट होती हैं तो आप रख लीजिएगा। अगर जो चीज़ें आपसे मैच नहीं करती हैं वो आप जाने दीजिएगा, क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है, हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होता है। जिसकी ऊर्जा यहाँ पर मैच करती है उसके लिए ये चीज़ें हैं, और जिसकी नहीं मैच करती आप किसी और रीडिंग में देख लीजिएगा अपने लिए। तो इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं भगवान गणेश जी और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हमारे व्यूवर्स इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं, ईश्वर इस रीडिंग के माध्यम से उनके जीवन से संबंधित बहुत सारी चीज़ों पर प्रकाश डालें, उनको उन चीज़ों से अवगत कराएं जो उनको इस समय में जानने की ज़रूरत है। और मैं तो यही कोशिश करूंगी कि जितने भी लोग अगर इस रीडिंग पर आ रहे हैं सबसे कुछ न कुछ मैसेज मैच करें ही करें, ताकि उनका यहाँ समय देना सफल हो जाए, आना सफल हो जाए। और यह एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये आपको मिलेगी ये ज़रूर आपसे रेजोनेट करेगी। ऐसी ये भावना करके ये रीडिंग की जाती है। तो एक बार फिर से गणेश जी और माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद लेते हुए इस रीडिंग की मैं शुरुआत करती हूँ। देखती हूँ आपके लिए क्या मैसेज निकलता है। किसी की नज़र है, नज़र बहुत तेज है आप पर, और जो यहाँ पर इस उससे गिर रहा है, और किसी की बहुत काली नज़रें हैं। ये नहीं कि कोई नज़र किसी और तरीके से रख रहा हो, किसी की बहुत काली नज़रें हैं, क्योंकि ये जलाते ही किसी का ये चट चट ये कर रहा है। जबकि आपको भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, इस तरीके से मोमबत्ती आवाज़ नहीं करती है, लेकिन किसी की नज़रें हैं जो बहुत ही काली नज़रें हैं, वो आप पर गड़ी हुई हैं, या कोई इस तरीके की कुछ ऐसी गंदी क्रियाएं आपके ऊपर कर चुका है जिसका इफ़ेक्ट आप पर पड़ रहा है। मुझे लगता है कि आपकी फैमिली में आप लोगों को अलग करने के लिए, या तो ये आपके पार्टनर से आपको अलग करने के लिए कुछ किसी ने किया है, कुछ ऐसी क्रियाएं की हैं, या आपके बच्चों से अलग करने के लिए किसी ने कुछ ऐसी क्रियाएं की हैं। और मुझे यहाँ लगता है कि सबका आपसी तालमेल आपके परिवार में गड़बड़ हो चुका है, आपस के लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं की गई हैं यहाँ पर, क्योंकि ये कहते ही इसकी फ्लेम बहुत ज़्यादा हो गई है। तो किसी की बहुत गंदी क्रियाएं आपके ऊपर की गई हैं। मुझे लगता है कि किसी का पद प्रभाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा है जो किसी को सहन नहीं हो रहा है। उसकी हर फील्ड में चीज़ें बहुत बेहतर हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी इस अच्छी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो आपको कमज़ोर करना चाहते हैं किसी न किसी तरीके से। आपस में लड़ाई झगड़े करवा के परिवार का बिखराव भी करना चाहते हैं। इस तरीके की रीडिंग निकलती है तो बहुत दुख होता है। किसी को इससे क्या मिलता है? हमको लगता है कि कोई आपका जो काम होने वाला था,
कोई ऐसा काम था जो बिल्कुल होते होते आपका काम रह गया है और आप अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। किसी के जीवन में बहुत ही बुरा फेज इस समय में कुछ समय के बीच गुजरा हुआ है, वो बहुत ही तकलीफ़ में है। उनको फिजिकल तकलीफ़ें भी हैं, उनको रिलेशन वाइज भी काफ़ी तकलीफ़ें आई हैं। यहाँ पर जैसे एक सीरीज बन गई है, एक के बाद एक। जैसे किसी की ये मनसा थी कि एक के बाद एक के बाद एक अटैक करो, शायद आप पर कोई चीज़ प्रभाव नहीं डालती थी, तो किसी ने ऐसी मनसा बनाई थी कि कब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें करो तो कैसे नहीं होंगी। तो किसी ने बहुत सारी चीज़ें एक के बाद एक आपकी तरफ भेजी हुई हैं, जैसे इसकी पूरी सीरीज बन गई है यहाँ पर। कोई बहुत ही हार्ट ब्रेक से गुजरा है, बहुत लोगों से सेपरेशन भी मिला है, जैसे आपस की बहुत तनाव भी हुए हैं। किसी ने बहुत ज़्यादा आपको, जैसे एक कहते हैं ना कि दुत्कारने वाली स्थिति, किसी ने कोई अपने परिवार में इस तरीके से दुत्कारा गया है कि जैसे उसका एकदम दिल टूट गया है यहाँ पर। किसी के बच्चे के ऊपर किसी की नज़र है, आप अपने बच्चों को संभाल कर रखिए। आपके बच्चों के ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र है। और मुझे जो इसमें एक और भी आकृति दिखाई दे रही है, कोई आपका गुड लक चुराना चाहता है और हर तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं। कम से कम मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसी विद्या सीखना चाहते हैं कि किसी की एनर्जी को किस तरीके से चुराया जा सकता है। और जिसने भी इस तरीके की चीज़ें की हैं, मुझे लगता है उसके पेट में कीड़े पड़ गए। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, जैसे उसके पेट बहुत दुखते होंगे। जिस भी व्यक्ति ने ये क्रियाएं की हैं उसके पेट में बहुत तकलीफ़ें होंगी। अपनी ऊर्जा को किसी को बचाने की बहुत ज़रूरत है। आप अपनी ऊर्जा को बेवजह कहीं खर्च मत करिए। और कुछ ऐसी प्रोटेक्शन भी है आपके ऊपर, आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जब भी आप किसी ऐसे पूजा पाठ पर बैठें तो एक बार अपने आप को कवर ज़रूर कर लें कि ताकि आपकी पूजा पाठ सुरक्षित रहे आपके तरीके से। यहाँ बहुत सारे सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े आपके आसपास घूम रहे हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी हवाएं चल रही हैं, ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसमें कुछ लोगों की अपनी निगेटिविटी बहुत परेशान कर रही है, तो वो दूसरों की ऊर्जा चुरा कर अपनी चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं। आपको किसी को अपने बच्चों का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। वो बहुत एकांत में रहना चाहता है और एकांत में वो बहुत खुश रहता है, और जब उसको परिवार के साथ रहना पड़ता है तो वो बहुत दुखी और चिड़चिड़ा सा हो जाता है। ये लड़की लड़का कोई भी हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मुझे उसकी हरकतें अच्छी नहीं लग रही हैं।
वो सिर्फ पढ़ाई के नाम पर एकांत चाहता है, लेकिन पढ़ाई भी नहीं करता है, वो अकेले में ही खुश रहता है। अगर उसको अकेले खुश रहना है तो बहुत खुश रहेगा, अगर लोगों के बीच में अगर बैठ रहा है तो उसको बहुत चिड़चिड़ापन आता है, लोगों के साथ वो एंजॉय नहीं कर पाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे लोग कुछ लोगों के आपस में बातें बहुत ज़्यादा चल रही हैं किसी चीज़ को लेकर, और बहुत सारे राज एक दूसरे से साझा किए जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ आपके आजू बाजू के कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ हाथ मिला रहे हैं, और शायद उनको आपका फॉर्चून चाहिए, अच्छी जो आपकी ऊर्जा है, गोल्डन ऊर्जा है, वो सोच रहे हैं कि इस तरीके से हम चीज़ों को अपने फेवर में कर सकते हैं। आपके खिलाफ कुछ लोगों ने हाथ मिला लिया है। किसी को धन का बहुत लाभ होने वाला है, धन का बहुत लाभ होने वाला है, और कोई मिलजुल कर कहीं यात्रा पर भी जाना चाहता है अपनी फैमिली के साथ है, और ये यात्रा आपकी बड़ी लाभदायक रहने वाली है। जब भी जहाँ पर आप जा रहे हैं, आपको जितना, शायद आप इस यात्रा से डर रहे हैं, लेकिन जितना आप डर रहे हैं उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हो पाएंगी। किसी को कुछ ऐसे गुरु टाइप के लोग मिलने वाले हैं जो उनको बहुत अच्छी सलाह देने वाले हैं। वो अपने जीवन में बहुत, उनकी सलाह से कुछ एक बहुत ही छोटी सी सलाह होगी, लेकिन आपको शायद बहुत ऊंचे तक ले जाएगी। यहाँ पर किसी को शुक्रवार के दिन कमल को फूल चढ़ाने की ज़रूरत माँ लक्ष्मी को है, और कमल का फूल चढ़ाते समय पहले आपको अपने हाथों में इत्र लगाने की ज़रूरत है, और इत्र लगाकर ही आप कमल का फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। शायद उनको धन्यवाद करने का ये सबसे अच्छा तरीका है आपका। कोई अपने लिए पिंक कलर की ड्रेस भी खरीद रहा है। किसी के घर में चीज़ें बहुत बिखरी हुई सी हैं, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब आप उसको ठीक तरीके से व्यवस्थित करके चीज़ों को रखेंगे तभी आपको सुकून महसूस होगा। तो आप वो चीज़ों को अपने व्यवस्थित रखा करें। आप अपने बच्चों पर पूरा ध्यान रखें, उनको अपनी प्रोटेक्शन दें, और ज़्यादातर हर चीज़ पर जब भी वो बाहर आ जा रहे हैं या घर में हैं तो उनकी अच्छी तरीके से देखभाल करें। कोई आपके बच्चों को बहका भी सकता है, यहाँ पर जिस तरीके से मुझे दिख रहा है। कोई बहुत करीबी भी होगा जो आपको, हो सकता है उस पर आपको बहुत विश्वास हो, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको।
यहाँ YLPVJZ यश, ये नाम जो है, ये वर्णमाला जो है किसी के नाम की हो सकती है, ये अक्षर किसी के नाम के हो सकते हैं। किसी को अपने घर में स्वास्तिक ले आने की या स्वास्तिक बनाने की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है, या आपके घर में अगर स्वास्तिक नहीं बना है तो कहीं पर आपको स्वास्तिक बना कर रखने की बहुत ज़रूरत है। वो आपके लिए बहुत ही शुभता का काम करेगा। अगर आपके पास कोई पेट है तो उसका जो है काफ़ी आप ध्यान रखें। अपने किसी ऐसे जो भी आपके कुछ पालतू जानवर हैं या बाहरी भी जानवर हैं, पालतू का ज़्यादा आ रहा है, कि उसका ध्यान रखें। मुझे लगता है कि दो चिड़िया आपस में, आपने देखा होगा जल्दी ही कि आपके छज्जे पर या कहीं भी दो चिड़िया आपस में चोंच लड़ा के कुछ बातें कर रही थी, तो आपको शायद देखकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो ये कुछ साइन है कि आपकी एनर्जी जो है, आपकी ऊर्जा एक हो रही है। आपकी ऊर्जा में बहुत परिवर्तन आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। आपकी बैलेंस को ये दिखा रहा है। यहाँ करियर के क्षेत्र में कोई मल्टीपल काम करना चाहता है, बहुत सारी चीज़ों को कभी ये कर लूँ, कभी वो कर लूँ, कभी इस पर सोच विचार, कभी उस पर सोच विचार, जैसे अस्थायी तो नहीं है। हर तरफ आपका दिमाग जा रहा है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो यहाँ पर ये सलाह दी जा रही है कि आप लिखने की कोशिश करें और जो इनपुट आता है उसी को आप फॉलो करें। किसी को अपने घर में ये घोड़े की फ्रेम लगाने की बहुत ज़रूरत है। आपको घोड़े की फ्रेम लगानी चाहिए, शायद वो आपकी तरक्की के लिए बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ किसी को ये भी सलाह दी जा रही है कि जब आप रास्ते में चलें तो कुत्तों से सावधान रहें, क्योंकि किसी को यहाँ जो है कुछ खतरा है कुत्ते से। किसी के यहाँ मुझे लगता है कि रिसेंटली किसी की डेथ हो गई है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, कोई बात नहीं। मेरा जो है हाथ भी जल गया इसी में। किसी को जो है एक्सरसाइज करने की बहुत ज़रूरत है, योगा व्यायाम या किसी भी तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज, या कोई डांस में इस समय बहुत इंटरेस्ट ले रहा है तो उसको डांस भी करने की ज़रूरत है, वो करे। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आपको हर तरीके से फ्री कर पाती हैं, अंदर से और बाहर से। तो ज़रूर करिए आप इसको।
अब मैं थोड़ा सा कार्ड से देखती हूँ कि कार्ड में आपके लिए क्या निकल कर आता है। अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट करते हैं तो आप कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट करने से आपकी एनर्जी भी जाती है और अच्छे तरीके से हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि जो चीज़ें निकली हैं वो आपके लिए ही हैं। देखती हूँ अब कार्ड से क्या कुछ संदेश आपको मिलता है यहाँ पर। किसी के घर में मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी फिक्स हो रही है, ढोलक बजने वाली है। देखिए, मैंने पहले जो निकाला था मैसेज की, पहला ही मैसेज था कि किसी ने आप पर थोड़ा ब्लैक मैजिक किया है, काली क्रियाएं की हैं, और पहला ही कार्ड डेविल का आ गया है। तो कोई आपकी प्रोग्रेस को बांधने की कोशिश कर रहा है, आप पर पूरी नज़र है उसकी, और उसने रिसेंटली कुछ ऐसी क्रियाएं की हैं जिससे आपके परिवार में, आपके अपने संबंधों के बीच में देखिए काफ़ी कुछ उथल पुथल मची हुई है। कोई व्यक्ति अपने रिलेशनशिप से जो है ऐसे मतलब उसकी रिलेशनशिप में ऐसी उथल पुथल मची थी या मचाने की कोशिश की गई थी कि जैसे वह सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं बाहर चला जाए, अपने परिवार से कट जाए और उसको अपने परिवार में कोई खुशी महसूस न हो। इस तरीके की क्रियाएं आपके ऊपर की गई थी। किसी के धन को रोकने की कोशिश की गई थी, धन पर और अच्छी चीज़ों पर शायद किसी की नज़र थी और उस चीज़ को आपके रोकने की कोशिश बहुत ज़्यादा की गई थी। जैसे कुछ चीज़ें आपकी जो थीं वो नहीं चाहते थे कि बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाएँ या बहुत सारे लोग उस चीज़ को जान पाएँ, या जो आपकी एक अच्छी ऊर्जा थी, आपकी फैमिली की एक अच्छी ऊर्जा थी, वो उनके नज़र में चुभती थी। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से कुछ अच्छी चीज़ें जो हैं आपकी लोगों तक जा रही हैं वो समाप्त हो जाएं। यह भी लगता है कि कुछ आपके परिवार में बहुत अच्छी चीज़ें थी, हंसी खुशी थी, वो चाहते थे कि ये चीज़ें समाप्त हो जाएं, लोगों के बीच में भी वह नेगेटिविटी जाए जो वो दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर शायद आपने उस चीज़ को बड़े ही धैर्य और साहस से संभाला है और बहुत अच्छे से अपने परिवार को आप आगे बढ़ा रहे हैं। कहाँ ये जितना भी इस नेगेटिव चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखिए ये कार्ड उल्टे आए हैं और ये पूरी ऊर्जा उलट के इनकी तरफ जा रही है, ये बैकफायर कर रही है। और आप अपनी जगह पर जैसे थे वैसे ही हैं। आपकी चीज़ों को ये नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश किए पर ये पहुंचा नहीं पाए हैं। तो मैं रीडिंग को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ, मैं बस इतना ही चाहती हूँ, क्योंकि ये जब जब भी कोशिश करते हैं, मुझे इससे मैसेज मिल रहा है कि ये जब जब भी कोशिश करते हैं आपके घर में कुछ कलह क्लेश करवाने की या आपकी ऊर्जा को बाधित करने की या किसी तरीके से आपको नीचा दिखाने की, आप उतने ही मजबूत हो जाते हैं। आपकी ऊर्जाएं बहुत बैलेंस हो जाती हैं और आपका ईश्वर पर फेथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये सारी चीज़ें जब बैकफायर करती हैं तो इनके जीवन में ऐसे कोहराम मचाती हैं कि इनको सोचने समझने की इनकी क्षमता ही ख़त्म हो जाती है। ये जो लोग भी हैं ये आपके जीवन में एक नासूर की तरह से बन गए हैं कि इनको कुछ भी आपकी अच्छी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। मुझे एक मतलब मैं रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन आजकल इस तरीके की रीडिंग बहुत आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग अपने जीवन में बहुत परेशान हैं ऐसे लोगों से जो लगातार पहले भी करते थे और यहाँ दे रहा था कि वो एक सीरीज बना लिए थे कि एक के बाद एक करते जाओ, कब तक ये झेल रहे हैं। तो बहुत बड़े अटैक आपके पास आपके ऊपर किए गए थे, बहुत सारे अटैक किए गए थे ताकि आप संभलने का आपको मौका ही ना मिले। आप कार्ड देख लीजिए, ताकि आपको संभलने का मौका ना मिले और आप जो है हर तरीके से एक ऐसी ऊर्जा में चले जाएं कि आपके पास कुछ है ही नहीं और एक शर्मिंदगी का एहसास आपके जीवन में हो कि आप जैसा चाहते थे वैसे आपने कुछ भी आप संभाल नहीं पाए हैं। तो इन्होंने एक के बाद एक चीज़ें की हैं, लेकिन आप तो जहाँ के वहाँ ही रह गए और ये चीज़ें बैकफायर कर गई हैं।
तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।